नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज हम लोग जो कक्षा 10 के अंदर स्टार्ट करें प्रश्नावली नंबर 3। प्रश्नावली नंबर 3 है, उसका देखो 3.1 आज हम पढ़ रहे हैं। उसका देखो पहला सवाल क्या है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे क्या 7 गुनी आयु का था। यानी आफताब है अपनी पुत्री से क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व क्या था, वो उससे 7 गुनी आयु का था। उसके बाद देखो, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को क्या करना है, बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं, ध्यान से देखना, अच्छे से समझ में आएगा आपको। आफताब की वर्तमान आयु माननी पड़ेगी पहले तो। आफताब की वर्तमान आयु, यहाँ पे माना भी लगा देते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु क्या है, बराबर x मान लिया हमने। और उसकी जो पुत्री है, पुत्री की वर्तमान आयु, इसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान लिया, y मान लिया। हम लोगों ने आफताब की वर्तमान आयु क्या माना, x माना, पुत्री की वर्तमान आयु क्या माना, y मान लिया। इसके बाद देखो 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, यानी 7 वर्ष पूर्व। ये अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो आफताब की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट में आफताब की आयु क्या दे रखी है, x दे रखी है। तो 7 वर्ष पूर्व क्या आयु रह जाएगी, x माइनस क्या रह जाएगा, 7। यानी 7 वर्ष पूर्व क्या हो गया, x माइनस 7। और पुत्री की 7 वर्ष पूर्व पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। पुत्री की आयु की बात करें 7 वर्ष पूर्व, तो क्या होगी पुत्री की आयु, यहाँ पे देखो y माइनस 7। पुत्री की आयु y थी, 7 वर्ष पूर्व कितनी रह गई, y माइनस 7। तो अभी तक तो इतने का ही बनाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो इसको देखो क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं यानी आफताब तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी उसकी पुत्री है ना, उससे कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। यानी x माइनस 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु है, जो उसकी पुत्री से कितना गुना था, 7 गुना। यानी 7 को किससे गुणा कर दूँ मैं, y माइनस 7 से। 7 को किससे गुणा कर दूँ, यानी पुत्री की आयु से 7 वर्ष पूर्व क्या था, 7 गुनी आयु का था। अब देखो इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7y हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कितना, 49। 7y माइनस का 49। अब देखो 7y को तो मैं इधर लेके आ रहा हूँ और उसको उधर ही रह देता हूँ आप लोग। तो यहाँ पे देखो यदि चाहो तो आप लोग दोनों को भी इधर ला सकते हो। तो मैं देखो इसको इधर लाऊंगा, x माइनस 7y। ये y वाला पक्ष देखो इधर, ये वाले पक्ष से इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 49 से इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस का 7 प्लस कितना 49 बराबर है, उधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। x माइनस 7y, और देखो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 42 प्लस कितना 42 बराबर कितना 0। ये तो क्या आ गया, समीकरण नंबर 1। इसको आप लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, x माइनस 7y बराबर कितना 42, माइनस का 42, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको दूसरे रूप में, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। इसको आप लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ तक तो क्या हो गया, यहाँ तक तो हो गया हमारा जो पहला पक्ष, इसने क्या बोला था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। तो ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखो, अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से यानी वर्तमान आयु कितनी है, x है और y है। तो अब की बात क्या वर्तमान में आ गई। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 3 वर्ष बाद आफताब, नाम भी थोड़ा अजीब है, की आयु, यानी 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी रह जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद देखो पुत्री की आयु की बात करें कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगी। देखो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी
हम लोग क्या कह सकते हैं, x + 3 यानी 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो y + 3 को किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। x + 3 बराबर 3y प्लस कितना 9, इसको अंदर गुणा कर दिया। यहाँ पे देखो मैं इसको अंदर ला रहा हूँ, x - 3y, देखो y वाला पक्ष इधर आया माइनस का हो गया, 9 को भी इधर ले आते हैं, देखो +3 अपना ऐसे कैसे -9 हो गया बराबर कितना 0। तो x - 3y माइनस का 6 बचेगा बराबर कितना 0। ये हो गया अपना समीकरण नंबर कितना 2। देखो दोनों, अब देखो ये आप प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि इस स्थिति को बीजीय एवं ग्राफीय रूपों में क्या करना है, व्यक्त करना है। बीजीय रूप कौन कौन सा हो गया, अपना समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ये तो हो गया अपना क्या बीजीय रूप हो गया। और अब बात करें ग्राफीय रूप की, तो इसको क्या करना है, ग्राफीय रूप में बनाने के लिए टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आप इसको उतार लीजिएगा, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, इसको आप लोग उतार लेना, मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ और अपने क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे समीकरण लिख रहा हूँ। एक समीकरण मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाला x - 7y प्लस कितना 42, x - 7y प्लस कितना 42, ये तो बराबर हाँ 0। ये तो क्या था अपना समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण था उसको मैं थोड़ी सी उस साइड में लिख देता हूँ मैं। दूसरा समीकरण x - 3y - 6 बराबर कितना 0, ये कौन सा था दूसरा समीकरण। ये दोनों समीकरण तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो सब आपको क्या करना है, ग्राफीय, ये तो अपना क्या है बीजगणितीय रूप है। अब ग्राफीय रूप बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसी वाली एक टेबल बनाना पड़ेगा, उसमें ऊपर x लिख लीजिएगा, नीचे क्या y लिखना है, और इसके मान निकालने हैं, कम से कम अपने को 3 मान निकालने हैं। इधर भी सेम ऐसा ही करना है, दोनों को मान निकालना है, और ऊपर मैं x लिखता हूँ और नीचे y लिखता हूँ। इसके भी कम से कम 3 मान निकालने हैं, मैक्सिमम आप लोग कितने भी निकाल सकते हैं। सबसे पहला मान की बात करें, यानी x का कोई भी मान मान लो आप लोग, x का मान मान लो या y का मान मान लो। सबसे पहले मैं मानता हूँ कि y को मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया। y को क्या माना मैंने, 0 मान लिया। जब y को मैं 0 मानूंगा, हाँ, तो यहाँ पे देखो ज़रूरी नहीं है ग्राफ सबका समान आए, ग्राफ सबका समान आए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे मैंने y का मान 0 माना, आप लोग 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है मान, तो ज़रूरी नहीं सेम ही आए। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, जैसे y का मान मैं 0 मानता हूँ, तो यहाँ देखो x - 0 को 7 से गुणा किया, 0 हो गया, प्लस कितना 42 बराबर कितना 0, और ये 42 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 42 हो जाएगा। अब देखो y का मान 0 माना, तो ये कितना हो गया माइनस का 42 हो गया। अब y का मान मैं यहाँ पे 1 मान लूँ, y का मान यदि मैं 1 मान लूँ, तो यहाँ पे देखो y का मान 1 मानता हूँ, तो x - 7, देखो 7 को 1 से गुणा किया 7 प्लस कितना 42। अब देखो 7 इसमें वो करेंगे, मतलब 7 घटाएंगे, 42 में से कितना बचता है 35 बचेगा। तो x बराबर क्या बचेगा, माइनस का 35 बच जाएगा, इधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बच गया माइनस का 35। इधर जैसे मान लो मैंने 2 मान लिया, y का मान 2 माना, तो देखो क्या समीकरण बनेगा, माइनस का 14 हो गया, प्लस कितना 42 हो गया, बराबर कितना 0। यहाँ पे देखो 28 बचेगा, x बराबर कितना माइनस का 28 बचेगा, तो यहाँ पे कितना बच गया माइनस का 28 बच गया। ऐसे आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, जैसे ऊपर x का मान भी 0 मान सकते हैं, तो अलग अलग मान सबका अलग अलग ही आएगा। इसी प्रकार इस समीकरण में भी अपने को बिल्कुल ऐसा ही करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं देखो y का मान वही 0 मान लेता हूँ, तो x बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। y का मान 0 माने तो x बराबर 6 बचेगा। यहाँ पे देखो जैसे मैं y का मान रहा हूँ माइनस का 1 मानूंगा, माइनस का 1 को माइनस के 3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 6 में से क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। और यहाँ पे देखो प्लस का -1 लेने की जगह मैं यहाँ पे ले रहा हूँ माइनस का 2 ले लेता हूँ, तो देखो x का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, x का मान कितना आएगा 0 आ जाएगा माइनस का 2 रखने पर। तो देखो ये दोनों टेबल अपने पास आ गई, दोनों टेबल आ गई। इसके बाद देखो ये वाली पहले वाले समीकरण टेबल है, ये दूसरे वाले के हैं, मैं दोनों को एक जगह लिख रहा हूँ इनको, जैसे कि ये फर्स्ट वाली टेबल है, क्योंकि उधर देखो मेरे को क्या है ना ग्राफ बनाना है, ग्राफ आपको बना के इस पर्सन में बता देता हूँ, बाकी आप लोग मान रख लेना, बन जाएगा 6 3 0
0 माइनस का 1 और माइनस का 2। जैसे आप लोग अब देखो ग्राफ बनाना सीख सकते हैं। जैसे कि मैं ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा छोटा बनेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। देखो जो भी ग्राफ होता है ना, उसके बीच में ऐसी लाइनें खींच लेना, और ये वाला एक्स होता है तो एक्स डैश यानी इधर माइनस में चलता है, ये वाई एक्स होता है, ये क्या होता है वाई डैश होता है। यहाँ पे देखो मान के हिसाब से अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये देखो 42, 35, 28 यहाँ तक जा रहा है, 42, 35, 28। सबसे पहले देखो मैं इसको इंक्लूड करता हूँ। जैसे 42 यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट बना दो आप लोग। जैसे कि यहाँ पे 10 मैं बना देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। यानी मैं यहाँ पे पैमाना क्या माना मैंने, पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वर्ग इकाई। ये पैमाना मान लेना आप लोग, तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। 25 25, 30, 35। इसी प्रकार यहाँ भी क्या आएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ऐसे आप लोग मान रखते चलेंगे। तो यहाँ पे x का मान कहाँ तक जा रहा है, 42 तक जा रहा है। तो मैं देखो यहाँ पे 40 मान लेता हूँ, यहाँ 45 मान लेता हूँ, 42 से ज़्यादा तो है नहीं। तो अब देखो जब y का मान 0 था, जब y का मान क्या है 0 है, तो x का मान कितना है माइनस का 42 है। और x का मान माइनस का 42 मतलब कहाँ पे चलेगा, ये x इधर प्लस में चलता है, तो इधर कहाँ चलेगा माइनस में चलेगा। तो इधर भी इतनी गिनती लिखनी पड़ेगी, 15, 20 सब माइनस के निशान है। और यहाँ पे देखो 25, यहाँ पे 30, 35, और यहाँ पे माइनस का 40, माइनस का 45। तो माइनस के 42 यानी y का मान 0 है यहाँ पे, और x का मान कितना है माइनस का 42। यहाँ से हो गया, समझ लीजिएगा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 42 और 0। और यहाँ पे देखो माइनस का 35 और 1, तो माइनस का 35 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे हो जाएगा। यानी y का मान कितना लेना है, यहाँ पे 1 लेना है। y का मान 2 लेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 28 आएगा। तो 25 और 30 के बीच में 28 भी आएगा। तो यहाँ पे y का मान 2 लेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा। अब इनको आप लोग जैसे ही इनको मिलाओगे तो बिल्कुल ऐसी वाली रेखा एक आपको मिलेगी। देखिए ग्राफ के बारे में फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं सबका ग्राफ सेम ही आए। जैसे कि मान मैंने यहाँ पे 0, 1, 2 माना है, आप लोग और कुछ मान लोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ग्राफ को और कुछ माना जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ थोड़ा अलग टाइप से बनेगा। तो सबका ग्राफ अलग अलग होता है। तो जैसे ये रेखा बनेगी, इसको देखो क्या मान सकते हैं, x माइनस 7 y प्लस कितना 42 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। देखिए इसके अंदर आप लोग जैसे ही क्या मानते, y का मान थोड़ा ज़्यादा मानते। जैसे कि y का मान 5 रखते, y का मान 5 रखते तो कितना बचता है यहाँ पे, x का मान 7 ही बचता। 42 में से 35 घट जाता तो 7 ही बचता। 5, 7 ऐसे बिल्कुल सेम मान आता, अलग आसपास ही आता, वो अच्छा रहता। तो आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये मान एकदम ठीक आया है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये ग्राफ तो थोड़ा क्या ना, मैंने पैमाना बड़ा माना है। तो अगर ये ग्राफ होता, वैसे आपको दोनों लाइनें एक ही ग्राफ में बनानी है, लेकिन मैं यहाँ पे अलग बता रहा हूँ। y का मान 0 है, x का मान 6 है। तो x का मान 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे कि यहाँ पे हो गया। y का मान 0 है और x का मान 6 यानी 6, 0। इसके बाद देखो x का मान 3 है और y का माइनस 1, 2, 3 और माइनस का 1 समझ लीजिए, यहाँ पे है माइनस का 1। तो 3 और माइनस का 1, 0 और x का मान 0 है और इसका माइनस का 2, x का मान 0 यहाँ पे है और यहाँ पे देखो 2 मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। तो 0 और माइनस का 2, इसको मिलाएंगे हम लोग, बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा। और ये समीकरण का नाम क्या है, x माइनस 3y माइनस का 6 बराबर 0। देखो आपको मैं एक बात बता दूं कि जैसे कि मैंने ग्राफ तो अलग अलग बनाए हैं, आपको एक में बनाना है। आप लोग कैसा भी मान रखो, अलग अलग रखो, लेकिन आपका देखो ये जो समीकरण आए हैं बीजगणित वाले, एक तो ऊपर की तरफ बनेगा और एक नीचे वाले की तरफ बनेगा। तो ये हो गया अपना पहला प्रश्न, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपना प्रश्न नंबर 2, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसमें एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी, तो 1300 रुपये में खरीदी थी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में निरूपित करना है। चलिए इसको थोड़ा फास्ट हल करते हैं। देखो
सबसे पहले देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बल्ले का मूल्य। यहाँ पे आप लोग माना एक बल्ले का मूल्य बराबर क्या मान लिया, x मान लिया। और एक बल्ले के बाद क्या थी, गेंद थी। एक गेंद का मूल्य बराबर क्या मान लिया, y मान लिया। एक बल्ले का मूल्य x माना, एक गेंद का मूल्य क्या माना, y मान लिया। अब देखो 3 तो बल्ले हैं, 6 गेंद है, यानी 3 तो बल्ले हैं प्लस कितनी 6 गेंद है, यानी बल्ले को x मान लिया और गेंद को क्या माना, y माना। ये मूल्य है। तो 3 बल्लों की 6 गेंद का मूल्य कितना दिया उसने, 3900 रुपये दिया। ये तो क्या हो गया अपना समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखो उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें, यानी एक तो बल्ला उसने और उसी प्रकार की 3 गेंद, तो गेंद को y माना था, 1300 रुपये में खरीदी उसने, 1300 में खरीद ली। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। ये तो क्या हो गया, इसको बीजगणित रूप में निरूपण कर लिया। इसके बाद देखो बात करें यहाँ पे इसकी टेबल की, जैसे कि टेबल बनानी है। ये टेबल किसकी है, इस वाले समीकरण की। ये मैं टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ। पहले का मान x मानना है, दूसरे क्या मानना है, y मानना है। x मानना है और y मानना। अब देखो मान थोड़ा उस हिसाब से मानो कि अपना क्या आ जाए, मतलब इसमें ठीक ठाक फिट आ जाए। और दूसरे वाले की टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जो क्या आएगी, इसको भी सेम इसी प्रकार बनाना है। एक को x मानना है और दूसरे को y मानना है, और कम से कम 3 मान निकालने। मान निकाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो y का मान सबसे पहले देखो इसके आसपास मान लो कि जैसे कि y का मान मैं मान लेता हूँ 200 300 कुछ भी मान लो आप लोग। जैसे कि सबसे पहले इसको ले रहा हूँ y बराबर 300 से, y बराबर 300 लिया। इससे देखो मान क्या निकलता है, y बराबर 300 लिया तो 3x प्लस y का मान 300 लेंगे, 300 को 6 से गुणा करें कितना आ रहा है, 1800 बराबर कितना आ रहा है, 3900। 3x बराबर 3900 देखो निकालो, इसके अंदर ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 0 0 1 और 2 1 और 2 कितने हो गए, 2100 हो गए, बिल्कुल 2100 हो गए। अब देखो x बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 700 आ गया। x बराबर कितना आएगा, 700 आ गया। तो y का मान क्या माना, यानी x बराबर यहाँ पे जब 700 है तो y का मान कितना है, यहाँ पे y का मान 300 है, 300 है। अब देखो यहीं मैं y का मान 400 मान रहा हूँ, 400 से y का मान 400 माना, तो 3x प्लस y का मान 400 माना, तो 400 को 6 से गुणा कितना आएगा, 2400 बराबर कितना, 3900। तो 3x बराबर जब 3900 में से 2400 को उठाएंगे कितना आएगा, 0 0, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1, 1500। तो x बराबर कितना आएगा, 500। x बराबर कितना आएगा, 500। x बराबर कितना आया, 500, और y का मान कितना माना हमने, 400। यहाँ देखो फिर से मैं देखो y बराबर कितना मान रहा हूँ, 500 से, यानी अब y का मान क्या मान लिया, 500 मान लिया हम लोगों ने। तो 3x प्लस 500 माना, तो 6 को देखो किससे गुणा करना है, 500 से गुणा करना है। 6 पंजे कितना हो गया, 30, यानी 3000 हो गया, बराबर कितना, 3900। 3900 में से 3000 घटेंगे, 900 बचेगा। तो 3x बराबर कितना, 900, और x बराबर कितना आएगा, 300। x बराबर कितना आया, 300, और y का मान कितना आया, 500। ये हो गया अपना जो 1 नंबर था ना, टेबल 1 नंबर सरसमी का, वो तो हो गया मान कंप्लीट यहाँ पे। अब हल करते हैं दूसरे वाले को, यानी इस वाले समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी मान लो आप लोग, इसके आसपास मानना। सबसे पहले जैसे मैं y बराबर 400 से y बराबर 400 लिया, तो x प्लस देखो y का मान यहाँ 400 होगा, 400 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1200 बराबर कितना है, 1300। तो x बराबर कितना, देखो 1300 में से 1200 गया तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। 1300 में से 1200 गया तो x बराबर कितना बच रहा है, 100, यानी x का मान 100 है, तो y का मान कितना आएगा, 400। चलिए थोड़ा कम रख लो, y बराबर 300 से। जब y का मान 300 लेंगे तो x प्लस 300 900 हो गया, 3 से गुणा किया तो 900 बराबर कितना, 1300। तो x बराबर कितना बचेगा, 400। x बराबर कितना बचेगा, 400। जब y का मान कितना लिया हम लोगों ने, 300 लिए। अब y का मान कितना ले लो, 200 ले लो।
देखो ये सब आपकी इच्छा पे डिपेंड है, आप लोग कैसे कैसे मान लेते हैं। तो आप लोग क्या कि अलग अलग मान भी ले सकते हैं। तो ग्राफ तो रेखा तो उसी टाइप की आएगी, लेकिन मान अलग अलग आएंगे। 3y को यानी तो y की जगह क्या रखना है, 200 रखना है। तो कितना आएगा यहाँ पे 600 बराबर कितना 1300। अब देखो x बराबर मान लो तो 1300 से कितना घटेगा, 600 घटेगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे 700 बचेगा। x बराबर कितना बचेगा 700 बचेगा। और हम लोगों ने y का मान क्या लिया था, 200 लिया था। यहाँ तक देखो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम लोगों को देखो दोनों टेबल बन गई। अब इसके बाद ज्यामितीय निरूपण यानी अपने को क्या करना है, ग्राफ में निरूपण करना है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ आपके सामने। ये तो क्या हो गया x, ये कितना x डैश, ये केवल x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। यहाँ पे देखो मैं पैमाना थोड़ा बड़ा मानना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे पैमाना मान रहा हूँ 1 सेंटीमीटर बराबर 100 वर्ग इकाई, यानी 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। ये देखो 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300, ये 400, ये 500, 600, 700 से बड़ा कोई मान थोड़ी है, नहीं है। चलिए इसी प्रकार यहाँ पे कितना माना, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 और 700। ये हमने मान लिया। क्या माना, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 वर्ग इकाई। जब तक ये पैमाना नहीं मानोगे आप लोगों को नंबर भी नहीं मिलेंगे, नंबर काट लिए जाते हैं इसमें। तो देखो x का मान जब 700 है तो y का मान कितना है, 300 है। x का मान 700 यहाँ पे है, y का मान 300 यहाँ पे है। जब इन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु यानी यहाँ पे आएगा, लगभग मान यहाँ पे है, यानी x का मान 700, y का मान 300। अब देखो x का मान 500, y का 400। x का मान 500 यहाँ पे है और y का मान 400 थोड़ा ऊपर है, इससे ये देखो ये आ गया। इसके बाद देखो x का मान 300, y का 500। x का मान 300 है और y का 500, यानी यहाँ पे आ गया। इसको मिला दिया जाएगा ना, इसको जब मिलाएंगे तो ऐसी वाली रेखा प्राप्त होगी। तो ये तो क्या हो गया, कौन सी वाली समीकरण, यानी समीकरण नंबर 1 का ज्यामितीय निरूपण। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 6y बराबर क्या, 3900। ये तो पहला वाला हो गया। इसके बाद दूसरे की बात करें तो x का मान 100 है, y का 400 है। x का मान 100 और y का कितना 400, तो एक बिंदु यहाँ पे। x का मान 400, y का 300। x का मान 400 है तो y का 300, यानी ये वाला बिंदु यहाँ पे। x का मान 700 है और y का कितना 200। x का मान 700 यहाँ पे है, y का 200 यहाँ पे। ये देखो दूसरी वाली लाइन ऐसी आ गई। और इसका मान क्या है यहाँ पे, x प्लस 3y बराबर कितना 1300। x प्लस 3y बराबर कितना 1300। इसी प्रकार आप लोग ग्राफ भी बना सकते हैं। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 2। देखिए यहाँ पे 3.1 हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। तो देखो यहाँ पे भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है, मूल्य वाला सवाल है। तो देखो यहाँ पे मानते हैं, माना सेब का मूल्य बराबर क्या मान लिया, x मान लिया। और क्या मानते हैं, अंगूर का मूल्य बराबर क्या मान लिया, y मान लिया। सेब का मूल्य x माना, अंगूर का मूल्य y माना। और उसके बाद देखो 2 सेब और 1 केजी अंगूर, यानी 2 किलो सेब है, यानी 2x प्लस y बराबर कितना है 160। ये तो क्या है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण भी ऐसा ही होगा, 4 केजी सेब, यानी यहाँ पे मान रहा हूँ मैं 4 केजी यानी 4x प्लस 2 केजी अंगूर है तो 2y हो गया, बराबर कितना है 300। ये क्या हो गया, चलो इसको थोड़ा सा और काट लेते हैं। देखो सब में 2 का भाग जा रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे 2x प्लस y बराबर कितना 150। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। और फिर उसके बाद में अपने को पता है क्या करना है, एक टेबल बनानी है इसी प्रकार की, जैसे कि पिछले सवालों में हम लोगों ने टेबल बनाई थी। x और y के मान ज्ञात करने हैं ग्राफ बनाने के लिए। इसमें भी एक टेबल बना लेंगे और x और y का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। 3 मान निकालने हैं कम से कम।
यहाँ पे देखो x का मान मैं यदि देखो इसको थोड़ा मान ज़्यादा रखना, 1 2 मत रखना, क्योंकि देखो इधर मान 1 2 रह जाएगा, उधर 160 है। उसी प्रकार मान रखना, जैसे कि मैं यहाँ पे x बराबर 50 रखता हूँ, x बराबर 50 रखता हूँ, तो देखो 2 को 50 से गुणा किया कितना हो गया, 100 हो गया। 100 को उधर लेके गए तो 160 में से 100 घटाया कितना बचेगा, y का मान 60 बचेगा। 50 रखने से इसका मान 60 है। चलिए 50 की जगह मैं यहाँ पे कितना रखूँगा, 60 रखता हूँ। तो 6 दूनी कितना हो गया, 12। 120 को उधर लेके गए, माइनस को हो गया, 160 में 120 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 40 बचेगा। अब 50 60 इसके बाद 70 रख दो, 70 यानी 7 दूनी 14, और उसको उधर लेके गए यानी यहाँ पे मान 70 रखा, तो यहाँ पे देखो 7 दूनी 14, 140 कितना बचा, यहाँ पे 20 बचेगा। ये तो हो गया अपनी पहले वाली टेबल। उसके बाद देखो इसमें भी उसी प्रकार मान रखो, जैसे कि हम लोगों ने ऐसा रखा है, सेम उसी प्रकार भी रख सकते हो या थोड़ा अलग भी रख सकते हैं। 2x प्लस वाई बराबर कितना है, यहाँ 160 है, यहाँ पे कितना है 150 है। यहाँ पे देखो x का मान मैं यदि यहाँ पे देखो क्या रखता हूँ, x का मान 50 रखता हूँ, तो x का मान 50 रखूँगा, 100 जाएगा तो y का मान भी कितना आएगा, 50 ही आएगा। यानी x का मान 50 तो y का भी 50। x का मान यदि मैं 60 रखूँ, x का मान यदि मैं 60 रखूँ तो देखो y का मान कितना आता है, 6 दूनी कितना 12, 120, यहाँ पे 30 बचेगा, 30 बचा। और यदि इसका मान मैं यहाँ पे 70 रखता हूँ, 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बचेगा, बच गया। ये हम लोगों ने मान रख दिया। अब इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है अपने को। तो सेम ग्राफ बनाना है। तो ये देखो x आ गया, इधर x डैश आ गया, इधर y आ गया, इधर y डैश आ गया। सबसे पहले को पैमाना क्या सोच के बनाते हैं हम लोग, 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या मानते हैं, 10 वर्ग इकाई। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना, 10 मान लिया, 10 20 30 40 50 60 70। उसी प्रकार यहाँ पे भी 10 20 30 40 50 60 70 पर मैंने मान लिया हम लोगों ने। अब देखो सबसे पहले वाला ग्राफ, x का मान जब 50 है तो y का मान कितना है, 60 है। x का मान जब 50 है तो y का मान कितना है, 60 है, तो यही यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो दूसरा, x का मान 60 है तो y का मान 40 है, x का मान 60 है तो y का मान कितना है, 40, तो ये दूसरा मान यहाँ पे आ गया। x का मान 70 है तो y का मान कितना आ गया, 20 है। x का मान 70 है तो y का मान कितना आ गया, 20 आ गया। इसको जब मिलाएंगे तो बिल्कुल ऐसी रेखा आएगी। देखो बोर्ड पे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ग्राफ में आपका पिक्स आएगा। ये कौन सा समीकरण है, 2x प्लस वाई बराबर कितना, 160। अब देखो दूसरे वाले कितने हैं, x का मान 50 है तो y का मान कितना है, 50 है। x का मान 50 तो y का भी कितना, 50। x का मान 60, y का 30। x का मान 60 है तो y का कितना है, 30 है। x का मान 70 है तो y का कितना, 10 है। x का मान 70 है तो y का कितना, 10 है। तो ये रेखा भी बिल्कुल उसी के आसपास ही आएगी, ये देखो। और ये कौन सी रेखा है, 2x प्लस वाई बराबर कितना, 150। देखो मैंने क्या बनाया, यहाँ पे ग्राफ बना दिया। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 3। और इसी के साथ हमारी होती है जो 3.1 प्रश्नावली बिल्कुल समाप्त होती है। उसको देखो 3.1 का हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसको बीजगणित रूप में निरूपित किया, उसके बाद उसी को ग्राफ के रूप में निरूपण किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमसे जुड़े रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में।